हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर। तो रजिस्टर्स हम लोगों ने देखा है क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज है। क्यों यूज करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। अब प्रोसेसिंग के जो डेटा है वो हमें प्रोसेसर में चाहिए, तो हम उसे कहाँ रखेंगे? उन्हें रखेंगे हम इन टेम्परेरी वैल्यूज, इन टेम्परेरी रजिस्टर्स में। ठीक है, तो यूजुअली सिस्टम में जो रजिस्टर्स है वो रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं? तो यूजुअली हम एक कैपिटल लेटर से रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय द नंबर। फॉर एग्जांपल R0, है ना? ऐसे करते 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 आपके पास में जितने भी रजिस्टर्स है आ रहे हैं। तो ये इस तरीके से हम हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स को डिफाइन करते हैं। किसमें? जो सिस्टम में। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम लोग अगर हमारे जो प्रोसेस है, जो हमारा सीपीयू कर रहा है, उसके अंदर अगर हमें कोई वैल्यूज को या इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना है तो हम इन रजिस्टर्स में स्टोर करते हैं। यूजुअली हमारे पास में इंटीजर रजिस्टर्स और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, रजिस्टर्स दो टाइप के होते हैं, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स दोनों। इसके अलावा कुछ हमारे पास में, ये तो हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स हो गए। कुछ हमारे जो स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारा प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड सो ऑन, है ना? तो कुछ रजिस्टर्स हमारे जो स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इन्हें भी हम कैसे, जो उनकी फंक्शनैलिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीसी, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इस तरीके से हम स्टैक पॉइंटर, एसपी, है ना, जो उसकी फंक्शनैलिटी है उस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो रजिस्टर्स बनते कैसे हैं? रजिस्टर्स जो है हमारे फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप हमारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे 1 बिट होल्ड कर सकते हैं, है ना? तो अगर ये मेरा फ्लिप फ्लॉप है तो या तो 0 होल्ड करेगा या 1 होल्ड करेगा। तो एक रजिस्टर के लिए अगर हमारा n बिट रजिस्टर है तो हमारे पास में कितने फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए? ऐसे n फ्लिप फ्लॉप होना चाहिए। n फ्लिप फ्लॉप से क्या बनेगा आपका? एक n बिट रजिस्टर बनेगा। रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, 0 से 7। तो ये 8 बिट रजिस्टर हो गया और इस रजिस्टर का नाम से R1 है ना? इसमें एक और टर्म आता है जो कि होता है हायर बिट और लोअर बिट्स, है ना? तो ये आपकी जो हो गई, ये हो गई आपकी MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हो गई आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये आपकी हो गई लोअर ऑर्डर बिट्स और ये हो गई आपकी हायर ऑर्डर बिट्स। तो अगर आपको से आपके पास में प्रोग्राम काउंटर की हायर ऑर्डर बिट्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? ये हो गया आपका PCH और ये हो गया PCL। ठीक है, 0 से 7, 8 to 15, तो ये 8 बिट्स। ठीक है, टोटल रजिस्टर्स जो होता है उसका साइज हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 बिट मतलब 1 बाइट मतलब 32 बिट्स, 4 बाइट रजिस्टर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारे हमारे रजिस्टर की नंबर ऑफ बिट्स होल्डिंग कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं रजिस्टर ट्रांसफर। तो रजिस्टर ट्रांसफर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमने लिखा R2 टेंड्स टू R1, मतलब जो डेटा किसमें है, R1 में, वो कहाँ कॉपी हो जाए? R2 में कॉपी हो जाए। इसके अलावा आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि आपके पास में जो लोअर ऑर्डर है वो कॉपी हो जाए। ठीक है, तो आपको आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन आपको बस ये याद रखना है, अगर यहाँ से आपको 8 बिट्स भेज रहे हो तो आप यहाँ पर आपके पास में 8 बिट्स होना चाहिए फॉर स्टोरिंग दैट वैल्यू। ठीक है, इसके अलावा कंट्रोल के बेसिस पे आप रजिस्टर ट्रांसफर करते, मतलब कि अगर इफ P इक्वल टू 0 तब क्या हो? R1 में R2 आ जाए।
इस तरीके से आप बात कर रहे हो। इस केस में हम लोग को क्या लगेगा, इस केस में हम लोगों को एक पर्टिकुलर कंट्रोल कंडीशन लगेगी, ठीक है। इस कंडीशन को हम और बेहतर तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। और इसको हम हार्डवेयर पे अगर इम्प्लीमेंट करने की बात करें तो हार्डवेयर में कैसे इम्प्लीमेंट होगा, तो बेसिकली ये P है ना, इसकी बेसिस पे हमारे पास में क्या है R2। अगर ये n बिट्स का है R1, यहां से आएगी आपकी क्लॉक की वैल्यू, ये है आपका लोड ऑपरेशन, ठीक है। तो जिस समय ये P एक्टिवेट होगा उस समय क्या होगा, R2 से वैल्यू R1 पे कॉपी होगा। तो ये जो P है ये लोड कैसे होगा, है ना, ये एक्टिवेट कैसे होगा, तो ये बेसिकली एक्टिवेट होता है यूजिंग क्लॉक। तो अगर आपकी क्लॉक की पोजीशन देखें तो हमारे पास में इस तरीके से क्लॉक चलती है कुछ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे P को हमने क्या किया, एक्टिवेट किया। ये जो पोजीशन है ये आपकी है T, यहाँ पर P एक्टिवेट हुआ और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, P डीएक्टिवेट होगा। जिस समय P डीएक्टिवेट होगा, जिस समय जैसे P को एक्टिवेट किया उसके अगले फेज में क्या होगा, क्या यहाँ पर क्या स्टार्ट होगा, डेटा ट्रांसफर। किसके बीच में, बिटवीन R2 एंड R1। R1 से डेटा कहाँ चले जाएगा, R2 से डेटा R1 पे चलेगा इस नेक्स्ट फेज में। यहाँ पर दो चीज याद रखना है हमें, क्या कि एट T हम लोगों ने स्टार्ट किया है किसको, P को, तो अगले ही फेज में हमें P को क्या करना है, यहाँ पर डीएक्टिवेट करना है। अगर यहाँ P को हमने डीएक्टिवेट नहीं किया तो अगले साइकिल में वापस से क्या होगा, डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हो ऐसे ही रहा है। T पे हमने जैसे ही एक्टिवेट किया T पे जैसे एक्टिवेट किया P को, तो अगले फेज में हमारा डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ है। अगर यहाँ हमने P को डीएक्टिवेट नहीं किया तो नेक्स्ट फेज में वापस से क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो भी डेटा आपका ट्रांसफर होगा, है ना, और यहाँ पर क्योंकि P डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो फर्दर डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो रजिस्टर ट्रांसफर आपने देखा क्या है। रजिस्टर ट्रांसफर में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से हम लोग रजिस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल लेटर में रजिस्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, फॉलोड बाय न्यूमेरिकल। अगर आपके पास में मल्टीपल सेम टाइप के रजिस्टर्स है, अगर आपके पास में स्पेशल टाइप के रजिस्टर्स है तो बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। रजिस्टर्स में जो है हमारे पास में बिट बाय बिट डेटा स्टोर होता है। हायर ऑर्डर बिट्स को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर ऑर्डर बिट्स को L से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किस पर, अगर उसके बीच में हमारे पास में डेटा पाथ एग्जिस्ट करता होगा तो, और सेकेंडली जो साइज होगा वो दोनों का, अगर इसका n है तो इसका भी n होना चाहिए, ठीक है। रजिस्टर ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट हमें कब लगती है, जब हम डेटा प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास में मल्टीपल ऐसे ऑपरेशंस होते हैं जहां पर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू को ऑपरेट करके दूसरे में स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक सिंपल लिया एड R1, R2, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, है ना। तो ये जो है ये क्या हो रहा है, इन दोनों का रिजल्ट होके यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से रजिस्टर ट्रांसफर हमारे प्रोसेसिंग में भी हेल्प करते हैं।